हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 11th क्लास की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी तो 11th क्लास केमिस्ट्री की चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गति, उसमें मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक्सरसाइज 9। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। 60 ग्राम एल्यूमिनियम का ताप 35 सेंटीग्रेड से 55 सेंटीग्रेड करने के लिए कितने जूल उष्मा की आवश्यकता होगी। एल्यूमिनियम की उष्माधारिता का मान अपन को दे रखा है 24 जूल मोल इनवर्स दे रखा है। देखो भाई, पूछा क्या अपने को, कितने जूल उष्मा की आवश्यकता होगी, कितने जूल उष्मा की आवश्यकता होगी। कोई बोला कि क्यों पूछा, हम क्यों पूछा है, करने की प्रोसेस वही रहेगी। अपन को क्या कहना है भाई, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या करनी है कैलकुलेशन, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, इजी। ठीक है भाई, तो मैं लिख रहा हूं उसको फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन N डेल्टा T। अब इसमें कौन क्या है ये देख लेते हैं। C है अपना, C तो क्या है, उष्माधारिता। क्या है भाई, उष्माधारिता। क्यों क्या है, उष्मा या आवश्यक उष्मा। एन क्या है, मोल। क्या है, मोलों की संख्या। डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन पूरा लिख देता हूं उसको मैं, ताप में परिवर्तन है। सी क्या है, उष्माधारिता। क्यों क्या है, आवश्यक उष्मा है, उष्मा। एन बराबर क्या है, मोलों की संख्या। और डेल्टा टी क्या है, डेल किसको देता है, परिवर्तन को। टी क्या है, टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। तो देखो भाई, अब लिखेंगे अपने दिया है, अपन को क्या क्या तो दे रखा है और क्या अपन को निकालना है। पहले ये से स्टार्ट करते थे, सी का मान कितना दे रखा भाई, एल्यूमिनियम की उष्मा दे रखा का मान दे रखा हमको 24। ठीक है, उसके बाद क्यू तो अपन को निकालना है। उसके बाद एन, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटा अणुभार। इस प्रकार अपन मोल निकालते हैं, ग्राम में भार बटावा अणुभार। तो ग्राम में भार अपन को दे रखा है 60, ये दे रखा है इसमें एल्यूमिनियम का। कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और अणुभार में एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है वो कितना है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार आता है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार है वो होता है 27। कितना होता है, 27। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है भाई, 27। तो ग्राफ में अणुभार, तो ये एलिमेंट है ना, तो इसका परमाणु भार लेके हम कितना लिखे, 27। ठीक है, एन बराबर कितना आ गया, 60 बटा 27। 60 तो क्या है, ग्राम में भार ऑलरेडी परसेंट में देकर अणुभार। अणुभार अपने पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु है, तो परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु भार वो कितना आता है, 27 आता है। ये अपन को याद रखना है, क्या है, याद रखना है। ठीक, इसको मिटा रब कर देते हैं इसको। चलो, इसके बाद डेल्टा टी, इसके बाद डेल्टा टी तापमान में अंतर। देखो भाई, सेंटीग्रेड में दे रखा है, आप इसको केल्विन में बदल के भी अंतर करोगे। 233 में जोड़ोगे, 233 में जोड़ोगे, उसके बाद केल्विन में चल जाएगा, फिर आप अंतर करोगे। तो आप सेंटीग्रेड में अंतर कर लो चाहिए या केल्विन में बना के इसको अंतर कर लो, दोनों में अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं इसी से निकाल रहा हूं मैं अंतर 55 माइनस 35, सेंटीग्रेड से अंतर निकाल रहा हूं, तो अंतर आ गया आपका 20 आएगा। आप इसको केल्विन में चेंज करके भाई 233 में प्लस करोगे, 233 में प्लस करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अंतर निकालोगे, तो दोनों में से अंतर क्या आएगा, सेम। अब अपने पास मान दे रखा है, इस मान को किसमें फॉर्मूले में हमको पुट करना है। सी का मान कितना है भाई, 24। क्यों अपन को निकालना है, एन का मान कितना है अपने पास, 60 बटावा 27। और डेल्टा टी का मान कितना है, 20। ठीक है, इसके बटावा में मान कर लो। अब आप वज्र गुणा कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं भाई, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। ठीक है भाई, वज्र गुणा करोगे
इसलिए तो कहते हैं क्यों, बाकी सभी आपस में क्या है मल्टीप्लाई। 24 गुणा 60 बटावा 27 गुणा 20। ठीक है भाई, अब पहले सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 24 गुणा 60 गुणा 20 और 20 सभी में क्या कर देंगे अपन 27 को क्या लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 28,800। डिवाइड किसका करना है आपको 27। भाई 24 गुणा 60 गुणा 20 है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 20। आपने क्या किया अपने पास, क्या आएगा 28,800 आ गया। और डिवाइड किसका करना है आपको 27 का करना है। किसका करना भाई 27 का। जब आप इसको हल करोगे तो आगे आएगा आपके पास 1066.66 और ये किस में आएगा भाई जूल में आएगा। किस में आएगा जूल में। किस में आएगा जूल में। अगर इसे आप किलो जूल में लेना चाहते हो, अगर इसे आप किलो जूल में लेना चाहते हो, क्यू बराबर अगर किलो जूल में लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो क्यू का मान है उसमें क्या कर दोगे आप 1000 का डिवाइड कर दोगे भाई क्यू के मान में 1000 का क्या करोगे भाग लगाओगे। तो अपने पास क्या 1066.66 है। किलो जूल के लिए क्या करोगे भाई 1000 अपना 66.66। इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे आप 1000। कुल मिला के अपने पास क्या जाएगा 1.066 किलो जूल उसमें की आवश्यकता होगी। ये अपना किसमें किलो जूल में, ये किसमें जूल में। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।